नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 सच तक भारत। हम दिल्ली में विश्वास नगर विधानसभा में बुंदेलखंड मोर्चा के अध्यक्ष दीनदयाल प्रजापति जी हमारे साथ उपस्थित हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्ते जी। यहाँ पर कैसे आना हुआ? दरअसल यहाँ पे आने का उद्देश्य हम क्या पूरी दिल्ली में हम लोग और हमारा संगठन काम कर रहा है। मैं अपना परिचय देना चाहूँगा, दीनदयाल प्रजापति बुंदेलखंड मोर्चा का अध्यक्ष हूँ मैं। तो यहाँ पे आने का मेन उद्देश्य ये है कि जैसे जो रेहड़ी पटरी लगी हुई हैं, तो उस पे हम कुछ काम कर रहे हैं रेहड़ी पटरी को लेकर के। पिछली अभी हमारी कुछ लोगों से मीटिंग हुई थी, जो हमने सुप्रीम कोर्ट में कराई थी वो मीटिंग। तो उस मीटिंग में क्या था कि जैसे कुछ परेशानियाँ होती हैं, आपके एमसीडी वाले भी हैं, कुछ कुछ और भी लोग हैं, तो जो प्रॉब्लम्स हैं इनकी, तो उनको हम सॉल्यूशन देने का आगे हम काम कर रहे हैं उस पे। हम काफ़ी लोगों से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, 2-3 दिन से यहाँ पर आए हुए हैं। लगभग बुंदेलखंड के तमाम लोग हमें मिले हैं। तो उनसे एक ही सवाल पूछे हैं कि भैया आप जहाँ पर रह रहे हैं काफ़ी दिन से, लेकिन जो बड़ी-बड़ी राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, पूर्वांचल की बात करती हैं, यूपी की बात करती हैं, बिहार की बात करती हैं, लेकिन आज तक कोई बुंदेलखंड की बात नहीं किया कि बुंदेलखंड टिकट देंगे, बुंदेलखंड यहाँ संख्या में इतने लोग रहते हैं, आखिर ऐसा क्यों? दरअसल ऐसा है कि बुंदेलखंड में के जो लोग हैं यहाँ पे रह रहे हैं, तो पूर्वांचल को देखो आप, पूर्वांचल के मतलब काफ़ी संगठन मजबूत हैं। उनके लोग संगठित होकर के अपने आप को मजबूती दिखा रहे हैं यहाँ पे। और बुंदेलखंड में क्या हो रहा है कि लोग अभी अपने आप को संगठित नहीं कर पाए हैं। तो बहुत लोग, मेरे ख्याल से 12-15 लाख आदमी हैं दिल्ली में, लेकिन वो संगठित नहीं हो पाए हैं। तो उसको संगठित करने के लिए हमारा ये बुंदेलखंड मोर्चा हमने अपना संगठित किया है, और इस संगठन के माध्यम से उन लोगों को इकट्ठा करेंगे और आने वाले चुनाव में हम भी हिस्सेदारी करेंगे राजनीति में। और ऐसा नहीं है कि पूर्वांचल और अन्य पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो बुंदेलखंड क्यों नहीं लड़ेगा। तो जब हमारी मजबूती हो जाएगी ज़मीनी स्तर पे, तो हम भी चुनाव लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे हमें। और आगे जो आने वाले निगम पार्षद के चुनाव हैं, हम ज़रूर कैंडिडेट अपने उतारेंगे बुंदेलखंड मोर्चा के माध्यम से। जो रेहड़ी पटरी वाले ज़्यादा तमाम लोग रहते हैं, उनके लिए बुंदेलखंड मोर्चा क्या कर रहा है? दरअसल रेहड़ी पटरी वालों के लिए अभी मैंने बताया आपको कि जो इनकी दिशा दशा है, तो वो बहुत ही दयनीय है। दयनीय का मतलब कि बहुत सारी वसूली अवैध होती है, हर तरीके का मतलब बहुत समस्याएं झेल रहे हैं। तो उसके लिए अभी अभी भी देखो, इनके 3 बेंडिंग कमेटियां जुड़ी हुई हैं रेहड़ी पटरियों की। 3 तरीके की रेहड़ी पटरी चलती है इनकी, मोबाइल मोबाइल रेहड़ी, और आपके साप्ताहिक, और आपकी फिक्स वाली। तो इस पे एमसीडी में अभी हमने मतलब पूर्ण रूप से हमारे पास प्रूफ तो नहीं है, लेकिन एमसीडी ने ये कहा था कि जितनी भी रेहड़ियाँ हैं, उनको सबको मोबाइल कमेटी में डाल दो आप। तो अगर इनको मोबाइल कमेटी में डाल देंगे, तो अभी ये चाय और ये सब लगी हुई हैं, जैसे चाय वाले हैं, सब्जी वाले हैं, या कोई फिक्स वाले हैं, तो वो लोग कहाँ ले करके जाएंगे अपनी, अगर मोबाइल में डाल देंगे। मोबाइल का मतलब कि आप एक जगह आज यहाँ लगा रहे हैं, आधे घंटे के बाद वहाँ लगाएंगे, फिर आधे घंटे के बाद वहाँ लगाएंगे। तो अगर इस तरीके से सबको कर देंगे, तो ये फिक्स वाले कहाँ जाएंगे। तो इसको शायद हाई कोर्ट में पिटीशन डाली हुई है, तो इनको हम बता देंगे, अगर उन्होंने हाई कोर्ट में डाले हुए हैं ये पिटीशन कि हम सबको मोबाइल वेंडिंग में डाल देंगे या मोबाइल कमेटी कर देंगे, तो उनके कागज़ हम निकाल करके सुप्रीम कोर्ट में हम एक पिटीशन खुद दायर करेंगे उसमें। बुंदेलखंड मोर्चा काम कर रहा है, हम देख भी रहे हैं, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जो आप पहले बुंदेलखंड प्रवासी संगठन में कार्यवाहक अध्यक्ष थे, आगे छोड़ के आने का उद्देश्य क्या हुआ? सर छोड़ा क्यों है, हमारा तो प्रमोशन हो गया ना। पहले वहाँ कार्यवाहक थे, अध्यक्ष बन गए, तो छोड़ने का क्या मतलब। मंच दूसरा हो गया ना? नहीं, मंच देखो, हम अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो मंच दूसरा कहाँ हो गया। हमारा तो बुंदेलखंड है ना, बुंदेलखंड प्रवासी। हम तो कहते हैं 10 संगठन और बन जाएं, तो उससे हमें क्या लेना देना भाई। अगर 10 संगठन मिलेंगे तो 10 में 10 लाख आदमी इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन कर तो एक ही के लिए ना कि भाई पृथक बुंदेलखंड राज्य। अगर हम जो बुंदेलखंड राज्य में मेरे ख्याल से 125-128 संगठन एक्टिव हैं बुंदेलखंड में, सबको मिला करके। यहाँ दिल्ली में 2 संगठन हो गए भाई, पहले एक था, अब एक और हो गया। तो इसमें वो नहीं हुआ, हमारा तो और प्रमोशन हुआ है कि मैं अध्यक्ष बन गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ इवन। तो उसमें